सुनो सुनो जो बात कही जाती है, कानों से सुनो, दिमाग खोलकर सुनो, आँखों को सच्ची दृष्टि की तरह पहचान कर सुनो, ज़बान को सही अल्फाज निकालने वाली ज़बान को संभाल कर सुनो। सुनो सुनो एक आवाज़ दी जाती है, कहता है कि कीचड़ और मट्टी और पानी और आसमान और ज़मीन पे उड़ने वाले परिंदे और नदी नाले और झील तालाब कहते हैं एक ईश्वर, एक ईश्वर, एक ईश्वर, एक ईश्वर, दूजा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इंसानों, तुम्हें इन सब से ज़्यादा बुद्धि और अकल दी गई है, और अपनी अकल को ज़रा इस्तेमाल तो करो। देखो इन पहाड़ों को कि ज़मीन के अंदर कैसे ठोके गए, और ये ज़मीन के अंदर कीलों का काम कर रहे हैं। अपनी आँखों को खोलो, रेगिस्तान के ऊँटों की तरफ देखो कैसे अजीब पैदा किए गए, जो कांटे भरे खाना भी खा लेते हैं और रेगिस्तान में महीनों प्यासे भी रहते हैं और दौड़ते भी हैं। ये उस ईश्वर की कारीगरी है जिसे तुम नहीं मानते। सुनो 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 जो बात कही जाती है उसको सुनो। धरती और आकाश की तरफ देखो, धरती और आकाश की तरफ देखो तो तुम्हें पता चलेगा वो ईश्वर ज़िंदा है, सबको थामने वाला। उसे ना ऊँघ आती है ना नींद। आसमान और ज़मीन में जो भी कुछ है सब उसी का है, और आसमान और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं सब उसे पता है, और कोई भी उसकी शान में किसी के लिए भी किसी की तरह भी सिफारिश नहीं कर सकता जब तक वो आज्ञा ना दे दे। और ज़मीन और आसमान में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके ज्ञान में से कोई चीज़ हासिल कर ले जब तक वो ईश्वर आज्ञा न दे। जब वो आज्ञा देता है, जितना सिखाना चाहता है सिखा देता है, और वो सारी इज़्ज़तों का मालिक है और आलीशान अज़मतों का मालिक है। आसमान और ज़मीन उसके कब्ज़ाए कुदरत में है, और आसमानों और ज़मीनों की हिफाजत उसे कुछ भी थकाती नहीं है, और वो ऊंची शान वाला है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चूड़े, चमार, सबका वो ईश्वर है जो एक है, सबको बनाने वाला है, सबको बनाने वाला है। तो कही जाती है एक बात, सही तरीके से ज्ञान को पहचान लो, ढोंगियों के चक्कर में ना लगो। ये ढोंगी खुद तो तबाह हो गए, तुमको भी बर्बाद कर रहे हैं, और इन सब ढोंगियों का बाप अब आने वाला है जिसका नाम है काना दज्जाल। वो तो लोगों तुमको ऐसे ऐसे चमत्कार कर कर दिखाएगा, ऐसे ऐसे चमत्कार कर कर दिखाएगा कि तुम उसको कर दोगे नमस्कार, तू ही हमारा भगवान है। लेकिन मेरे जैसे लोग उसे भगवान नहीं कहेंगे, उससे युद्ध करेंगे, क्योंकि वो शैतानों की फ़ौज का अफसर है, बॉस है, और वो एक ऐसे शैतान के हाथ के नीचे काम कर रहा है जो सारे राक्षसों का बॉस है, चीफ है, हेड ऑफिस है। मेरी आवाज़ सुनो।